माता की कैसेटें अभी खुली हैं आकर, कोई सुनना नहीं पसंद करते थे, इतना नंगा सच रूप देवे। ये सारी बातें तब की हैं जब एक अंश में हम पर्सनलाइज नहीं होना चाहते हैं, लेकिन जो भी आते थे आकर के ग्लैमर में रहते थे, 20-20 जने। माता ने कायदा निकाला, अब से कोई यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि एक आदत पड़ गई है। एक आई गीता भगवान के ही टाइम में, एक दिन कुछ 20 रुपए का कुछ लेके आई, मैंने भी लाया है, और 8 दिन खाया। माता ने उसको अकेले जाकर सुनाया, बोला ये 20 रुपया नहीं भूलती है तो तू क्या क्या भूल सकती है, बताओ पहले। अपने पर तुमने खर्च किया, मन ऐसा है। बोला सबने जो लुटाया है अपने आप को तन मन धन देकर, तब भी जाकर के ज्ञान अंदर जाता है। निरक्षापने का कितना क्लियर क्लियर बोला। लेकिन माता की बात को पहले उन दिनों कोई सुनना नहीं पसंद करता था। कड़वा सच सुनने के लिए जिगर चाहिए, बोलने के लिए तो जिगर चाहिए ही चाहिए, मजाक नहीं था बोलना भी, पर सुनने वाले का भी जिगर चाहिए था, तब आशिकी शुरू हो जाती है। जब बोला गया सबने बोला कर रोया। आज तक हमारे संबंधी यहाँ रहते हैं, रिलेटिव्स, तो अभी जाकर उनका मुंह ताकेंगे कि वहां रहे तो हम पर ही हंसी मजाक होगा कि आज तक गुरु ने तुमको आसरा दिया, आज निकाल दिया तुमको, हम पर मजाक। माता ने बोला होटलें किसके लिए खुली हुई हैं, धर्मशालाएं किसके लिए खुली हुई। तब से शुरू हुआ ये सिलसिला। और फिर जब उन रिलेटिव्स ने सुना कि वो वहां वहां रह रहे हैं, तो ये घर है ना तुम लोगों का, फिर नहीं, फ्रीडम यहाँ है। जब सब लोग आती थी, बाद में सखर में आने लगे, तो बोलते थे ये तो महा मैका है हमारा। अपने मैके में भी भाभी आंख दिखाएगी कि 8 दिन हो गए अभी तक नहीं जा रही है। सखर कभी नहीं बोलेगा कि 8 दिन क्यों, 10 दिन क्यों, एंड स्माइल। माता ने बोला ये फ्रीडम तुम लोगों को दी गई है, अब तुम लिहाज से, डर से, मोह से किसी के उस अंडर होकर नहीं चलोगे। ये ज्ञान की महिमा है, जो इतना सच्चों का सच दे दिया माता ने। आज अभी लेटर्स भी सब लोग कहते हैं माता के सुन, ये वीडियो भी देखा है उन्होंने। माता डॉक्टर साहब के साथ बात कर रहे हैं कि डॉक्टर ये जो ज्ञान चलता है पूरा, जो भी संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियमान कर्म है, ब्रह्मचर्य में रहने के सिवाय नहीं पूरा होता है। अब ब्रह्मचर्य भी सबको समझना पड़ेगा होता क्या है। 10 इंद्रियों का ब्रह्मचर्य समझ में आया। आंख से मैंने क्या देखा, कानों से क्या सुना, मुख से हम क्या, जितने कर्म हम छिप कर बनाते हैं मुख से, और कोई कर्म बनाने का मन तो बनाता ही रहता है छिपा छिपा कर, उसको तो पता है मेरे को कोई नहीं देखता है, लेकिन ॾिसण वारो लख अखियुनि सां, सुनने वाला भी हमारी हर बात को हजम नहीं कर सकेगा। तुम कितने भी किसी को अपना फेवरेट मानो, आपकी बात कहीं ना कहीं उगल देगा, निगल सकता ही नहीं है। आप समझते हो मैंने उनसे पूछ लिया, बात कर ली, हो गई खत्म बात, वो तीसरों चौथों को बताएगा। तो ऐसा काम क्यों करना। तो मुख का मौन ब्रह्मचर्य है। फिजूल गलत बातें हम जहां तहां पूछते हैं, फैलाते हैं। कम से कम ये पूंछ निकाल दो, फिर से हम कह रहे हैं अपनी पूंछ कटवा लो, बातें खत्म हो जाएंगी। ये मुख का ब्रह्मचर्य, खाते क्या है, बोलते क्या है। हम तो कुछ बोलते नहीं,
तो सुनाई क्यों दिया, आवाजें क्यों आई, लेकिन फिर भी अभी बोला सुनते कोई नहीं यहाँ, हाँ हाँ कर रहे हो, थोड़ा बुरा भी लगेगा सुनने में, ये क्या बात हो गई। लेकिन 5 मिनट के बाद हम वही के वही, जिनको सिंधी में कहते हैं वही लाटू वही चुग, लाटू चलाते ना वहीं पर निशाना करेंगे। लट्टू जब ऐसा 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 पहले खेलते थे तो वहीं फेंकते थे, क्योंकि थोड़ा खड्डा हो जाता है तो इजी हो जाता है वहीं डालने में, वहां से हिलता नहीं है वो। फिर जब चलेंगे फिर वहीं फेंकेंगे और इजी हो जाता है। तो ये मन, ऐसा मूर्ख ने जन्म गंवाया है अपना। बार बार माता का वीडियो देखा, माता के पत्र पढ़े, माता की वाणियां सुन रहे हैं। अच्छा है, सुनकर उस पर थोड़ा अप्लाई करें, खाली बेड़ा पार हो जाएगा, जन्म सुधर जाएगा। हम अपना जन्म क्यों बिगाड़े। माता ने शुरू शुरू में क्या बोला, ये दूसरे के लिए वाणी चाहिए, ये लोभ की भी वाणी। अब ये भी भजन सुना ना, हिता तू न खण दे पैसो अधेलो, अधेला एक छोटा सा आधा पैसा भी नहीं ले पाओगे यहाँ से। कोई विधान नहीं किया गया है कि अपने साथ हम पैसा ले जाए, और पैसों के खातिर कितने हम कर्म बनाते, गुरु तक को नहीं बख्शते। उसका भी फेवरेट हो गया है, कोई ना कोई ऐसा हो गया है, लोभ मेरा, स्वार्थ मेरा, और हम किसी को भी नहीं बख्शते, शोर मचाना शुरू करते हैं। लोभ, लोभ वाला ब्रह्मचर्य होवे, वे अभी लोभ नहीं होगा। मन का सूतक लोभ है, मन का सूतक लोभ है। अगर ये सूतक, हम पातक सूतक मानते हैं ना, किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ 12 दिन उसके घर का नहीं खाना, किसी के दुनिया से चला गया 12 दिन तो हम कुछ नहीं खाएंगे उसके घर का। लेकिन मन तो घड़ी घड़ी सूतक कर रहा है, ये लोभ सूतक ही करवा रहा है। और भी जीवा सूतक, जो और बोलना और बक बक करना, ये सूतक लगे हुए। जेते दाने अन्न के जीवा बाज न कोय, जैसे ये दाने दाने में एक न एक जीव प्राण है ही है। वो गोए अत्ते लकड़ी, जो गोबर है या लकड़ी, उसमें भी अंदर कीड़ा होए, तब जलाते थे उन दिनों। पर मन उन सभी कीड़ों से बड़ा कीड़ा, एक तो ब्रह्मचर्य में नहीं है, बोलने में पाप कर बैठता है, आंखों से पर स्त्री पर धन त्रिय रूप, पर स्त्री को देखते हैं, पर धन को मेरा हो जाए, त्रिय रूप, जो पराई नार है उसका रूप। सारा दिन आंखें वहीं पड़ी रहेंगी, आंखों का ब्रह्मचर्य, आंखों का ये सूतक हो गया। आंखों ने भगवान को यहाँ मार कर दूसरा देखा तो सूतक उसको मिल गया, कानों से दूसरा सुना, मुख से ये सूतक। कभी इसका बड़ा लंबा विचार करके देखें। हाथों से किसी को भी कमजोर को मार देना, कोई मेरे अगेंस्ट जाए और मेरा हाथ न उठे, ये सब माएं बैठी है छोटेपन में बच्चों को मारा होगा, मारा, हाथों को सजा देना, देना सजा, मार मार के आई है, बड़ी होकर आई है इधर बैठने। कभी पश्चाताप हो गए, मैंने किया क्या है, फिर भी कहते हो कि मेरा बच्चा सुधरता नहीं है, क्योंकि तुमने उनको अपनी जीवन दिखाई नहीं है। तो ये जो 10 इंद्रियों का ब्रह्मचर्य, पांव जाते तो कहाँ, हाथ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, और सबसे बड़ा मुखी मन, जो हर घड़ी विषयों विकारों में पड़ा रहता है। इतना जब आत्म भाव इतना हो जाए, इतना हो जाए कि पिछले सारे तब क्रियमान कर्म
पूछा जाता है कि हमारे प्रारब्ध कर्म का कभी खात्मा होगा, वो तो शरीर के साथ खत्म हो जाएगा प्रारब्ध।